गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 से और मैं निकल रहा हूँ अभी मरचूला के लिए। सुशील अंकल जी के पास जा रहा हूँ और आज की पहली राइड हमारी मरचूला तक की रहेगी। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी। अब एक मुझे गाड़ी पे लगाना है होल्डर, फ़ोन होल्डर, ताकि बार बार हाथ बिजी ना रहे। फटक से बटन क्लिक किया और वीडियो स्टार्ट। वेदर बहुत साफ है, नीला आसमान, बहुत सुंदर। अब प्रॉपर सर्दियों के दिन आ गए हैं। यहाँ का जो पानी है ऑलमोस्ट सूख चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, फिर ये सूख जाएगा पूरा। इसका सूखने का मतलब फिर सर्दी आ गई है, क्योंकि लास्ट जो ये 2 दिन बारिश रही, ये इस बरसात का लास्ट था। चलिए जी, पहुँच गया हूँ 0 पॉइंट पे। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और मुझे एक वीडियो पब्लिश करनी है, उसे करता हूँ और कुछ मोमेंट रहेंगे तो और भी बढ़िया है। पूरा सन्नाटा हुआ है 0 पॉइंट पे, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये कितना सन्नाटा है पूरे जंगल में। मरचूला क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट, और देखिए सामने क्रोकोडाइल दिख रहा है। तो पानी का लेवल कम हो गया, अब तो ये अच्छा दिखता रहेगा अभी। हाँ चलिए दोस्तों, निकल गया हूँ आगे को। क्रोकोडाइल बहुत शानदार दिख रहा है और अभी पहुँच गए हैं हम मरचूला की ब्रिज पे। ये वाला व्यू बड़ा शानदार लगता है, नीचे रिवर, रामगंगा रिवर, क्रोकोडाइल बिल्कुल सामने खड़ा है। और मरचूला से एक रोड जाती है गौली खाल के लिए, जिसमें कि उपासना रिजॉर्ट भी है। मैं पहले उस वाले रोड पे जाऊंगा, उसके बाद अंकल के पास जाऊंगा। अंकल का घर यहाँ से 6 किलोमीटर और आगे है। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। ये रिवर क्रिक रिजॉर्ट है, सामने पूरा रिवर बह रही है, एकदम साफ सुथरा पानी। यहाँ पे बरसात में वाटरफॉल निकलता है, पर आजकल वो बंद हो जाता है। अब बरसात गई, वाटरफॉल भी बंद, लेकिन पानी का जो स्रोत है वो चलता आ रहा है यहाँ पे। ये है गौली खाल के लिए रास्ता, और राइट में जाता है मानिला के लिए। तो मैं भी इस वाले पे जाऊंगा, यहाँ से घूम के फिर वापस आऊँगा। यहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर ही जाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं। इस वाली रोड पे दोस्तों मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे आजकल 2 टाइगर घूम रहे हैं, मेल है एक फीमेल है, 2 टाइगर घूम रहे हैं। तो यहाँ से राइट साइड वाली पहाड़ी की तरफ को ईजिली नज़र लगेगी। तो बाइनोकुलर से एक बार सर्च मारेंगे, तो वापस आके फिर
अंकल से पूछेंगे कहाँ क्या चल रहा है, अंकल बताएंगे। अंकल का फ़ोन आया था मुझे 2-3 दिन पहले कि आजा, इस वाले एरिया पे टाइगर काफ़ी एक्टिव चल रहा है, रात भर ग्राउल कर रहा है। तो हो सकता है किसी दिन वहाँ पे नाइट स्टे भी करेंगे अंकल के यहाँ पे, इस वाली पहाड़ी की तरफ। आबादी है, गाय भैंसें रहती हैं, बकरियाँ हैं, तो उनको ही किल कर रहा है। अभी रुका हूँ दोस्तों इस लोकेशन पे, और ये जो सामने जो रोड जा रही है ये उपासना रिजॉर्ट के लिए जा रही है। और ये जो सामने की जो पहाड़ी है, इस वाले एरिया पे 2 टाइगर घूम रहे हैं। तो मैं बाइनोकुलर से थोड़ी देर नज़र बनाता हूँ, कुछ दिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस अंकल के पास जाते हैं और सारी डिटेल अंकल से लेते हैं। अंकल का गांव है ऊपर। ये वाला एरिया क्योंकि बस्ती वाला एरिया आता है। अभी सुबह के टाइम क्या होता है कि सारे अपने अपने जानवर खोल देते हैं, फिर जानवर जंगल चुगने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ का टाइगर दिन में एक्टिव हो रहा है, क्योंकि रात को तो गांव वाले अपने गाय भैंसे अंदर बांध देते हैं और सुबह तो चुगने के लिए छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ का टाइगर दिन में एक्टिव है, तो ये ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है हम लोगों के लिए कि दिन में टाइगर साइटिंग हो सकती है। बट अभी रीज़न क्या है कि अभी पहाड़ों में घास बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए ये घास है, तो लोग बाग इस घास को या तो काटते हैं या तो फिर धीरे धीरे ये घास सड़ के सूख के ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद सारे पहाड़ एकदम ड्राई हो जाते हैं, तब ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी होगी। पर ये तो श्योर है कि 2 टाइगर यहाँ पे हैं, और एक टाइगर है ये उपासना रिजॉर्ट की तरफ, जिसके साथ कि 2 कप घूम रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले नेगी जी ने अपना स्टेटस लगाया था, पूछा था मैंने कि ये टाइगर्स कहाँ दिखी बच्चे वाली, तो बोला कि उन्होंने कि इसी वाले बेल्ट में दिखा है उनको। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर नीचे उपासना रिजॉर्ट है। तो कभी नाइट स्टे करेंगे उपासना में भी, और रात का भी आपको व्यू दिखाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। सुबह ब्रेकफास्ट करा था, अब अंकल के यहाँ जाके करेंगे लंच। और बाइक का रिव्यू क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा है। जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि इसका स्टीयरिंग थोड़ा लंबा है, आगे का टायर ना ये लंबा है, तो ये ज़्यादा जगह लेती है कटने के लिए, पर ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, नॉर्मल लगा। बाइक तो मैंने कई चलाई हैं लेकिन मुझे सेम ही लगा। तो बाकी बहुत अच्छा रिव्यू है। रामनगर यहाँ से 36 किलोमीटर है और हम कट गए लेफ्ट। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। जो सामने की जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे था दोस्तों मैं अभी, और अब आ गया हूँ मानीला वाली रोड पे। यहाँ से अंकल का बस थोड़ा ही है, 500 मीटर बस, पहुँचने वाला ही हूँ। अंकल के इस वाले एरिया पे लेपर्ड तो मैंने साइटिंग करवाई है आपको एक बार। बस एक बार अगर टाइगर स्पॉट हो जाए मज़े ही आ जाएंगे। वो जो सामने की पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे लेपर्ड स्पॉट हुआ था, और टाइगर यहाँ से नीचे लेफ्ट वाले एरिया पे है। यहाँ के गांव वाले भी बता रहे हैं कि हम लोग अपने गाय भैंसों को आजकल बाहर नहीं बांध रहे, सीधा गोट के अंदर, मतलब कि कैटल सेल के अंदर, गौशाला के अंदर। लो जी पहुँच गया हूँ अंकल की कोठी पे। ये खुलेगा कैसे?
लॉक कर रखा है। अंकल, अंकल जी, हेलो। गजब भेजी थी यार। वॉक करके जाऊंगा खुफिया रास्ते से। काम चल रहा है यहाँ अभी। लो, अंकल तो नहा रहे हैं शायद। हेलो, एक मिनट, कौन है? कौन है? कौन? वीरू? यस। ये बिना बताए मैं बाद में करूंगा बात से। अबे नहा रहा हूं मैं। तो बता, तभी तो आप सुन नहीं रहे हो, मैं इतनी आवाज मार रहा हूँ तब से। तो कहाँ तूने फोन किया नहीं मेरे को? फोन क्या करना था? वो तो आपको सरप्राइज भी तो देना था, जैसा आप देते हो सरप्राइज। ठीक है, नहाओ नहाओ। ये देखिए क्या मस्त लोकेशन पर रहते हैं अंकल। एक बर्ड्स की आवाज़ और फिर इनकी आवाज़ ही सुनाई देती है बस, और हवा की। कहाँ खड़ी की तुमने भाई? आओ, बाइक दिखाएं अंकल को। चप्पल क्यों नहीं? अरे सुन, घिस गया हो गया इसमें, ये पॉसी मार दी बस। एरी। ओहो, एवेंजर, ये तो बड़ी भारी वाली है भाई। सही है, कंडीशन तो बढ़िया है एकदम। अंकल की टीनी। हाँ, डोंट बाइट मी। अंकल मैं ना बाइक ना कार से आया ना स्कूटी से आया। मैं गड्डी लिया एक। क्या था? नमक डालना इसमें? क्या नमक डालेंगे। मीठा तो नहीं खाता मैं दही के साथ। वाह, ये देखो चखिया का तड़का। पहाड़ी बन गए अंकल आप। ऐसे ही था, ऐसे ही तो वो भी था, वो वो वाला। अरे ये पत्ते निकालो यार, ये घास पत्ते। इसलिए घास कह रहे हो ना, क्योंकि आपके घर पे लग रहा है ना ये पेड़। कितने, एक है दो है? दो पेड़, वो भी बड़े बड़े। ऑर्गेनिक चीजें तो हमारे अंकल खा रहे हैं यहाँ। तभी तो देखो 90 की एज में भी देखो क्या फिट है। अंकल वाकई में कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 60। वाह 60। भैया, फौजी आदमी ऐसे ही होते हैं। ये नमक। अच्छा पकड़ो 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 पकड़ो, बोलेगा ये पकड़ लो। देखना देखना भी इसको पीछे देख, अभी रिकॉर्ड करना। ऐसे करते ना मुंडी को टेढ़ा। अच्छा, क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल। 2-3 खिलौने तो वहाँ फेंक रखे हैं इसने। ले जाती है बाहर खेलने, फिर शाम को इकट्ठे करके लाता हूँ इसके। अंकल आप जब से यहाँ आए हो, आपने क्या क्या देखा है यहाँ? हमारे व्यूवर्स को बताओ जरा। अरे भाई, हमने कुछ नहीं देखा यार। बताओ। चलो जी, ब्लॉग देखते हैं अब। अच्छा इसी पे लगा दे। इसके ऊपर यूं करते हैं तो इसका लेवल आराम से उतर जाता है। चलो जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और हमारी तो बातें ख़त्म नहीं होती जब मैं यहाँ आता हूँ। तो लियोस डैन जब तैयार हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे आपको। चलो जी, चलो 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 चलो। और अंकल वो टाइगर का डुग्गू बेटा भी आया हुआ है। ओए रे 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 रे, ओ ले 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 ले। डुग्गू आता कहाँ से है? ये है डुग्गू दुकान से। नहीं रास्ता ये तो बंद हो गया ना इधर से। बंद हो गया, तभी तो खड़ा था यहाँ। अरे इसके लिए बेल आता है तो आ जाता है ऊपर। बेल लगाओ ना इसके लिए। हाँ, वहाँ से आता है तो आ जाता है। अंकल आपने टाइगर कहाँ से देखे थे? वो दो टाइगर देखे थे ये पेड़ पे।
ये नहीं एक पेड़, ये नीचे पोल, साल पोल वाला। के नीचे एक पेड़, फिर अच्छा। दूसरा पेड़ वहाँ, अरे वाह, वहाँ देखे थे। क्या बात है। और दहाड़ वगैरह सुनाई दे रही है डेली? दहाड़ तो सुनाई दे रही है। चलो मैं आज नहीं थी, लेकिन 4-5 दिन से डेली है। किसी दिन रात को रुकने आते हैं, तो रात भर तपस्या करेंगे तब। घास बड़ी है ना, रुकने का भी कोई फायदा नहीं है एक्चुअली में ना, दिखाई नहीं देगा। दहाड़ सुनाई देगी बस। कल वहाँ पे थी सांबर की, कल थी ऊपर। हाँ, अच्छा सांबर है तो घूम रहा है इसी एरिया में। है, पर अभी तो अंकल ने सब सही कर दिया, सेफ हो गए। अब थोड़ा उधर वाला एरिया उसको भी कर दो अब। उसको भी करेंगे। आवाज मार के पूछ क्यों ना। पिछली बार तो सांबर हमने वहीं देखे थे जहाँ घास काट रहे हैं वो लोग। यहाँ देखे थे, यहाँ से नीचे भाग गए थे तुम। यहीं से नीचे उपासना की तरफ निकल जाते हैं ना। चले फिर हम। चलो ओके, बाय बाय। बाय बाय, नमस्ते। आप कब आ रहे हो नीचे? हैं? मंगलवार को। अच्छा। चलो जी, अंकल को करके आ गए हैं टाटा बाय बाय। और अभी मैं इस लोकेशन पर रुका हूँ, और यहाँ से सामने का पूरा तया गांव जो है, जो अभी 2 साल पहले एक लेडी पे टाइगर ने जो हमला किया था, कि वो बच्चे स्कूल गए थे और वो घास लेने के लिए घर से थोड़ा सा ही पास में आए थे, तो उनको टाइगर ने वहाँ ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया था। तो वो सामने गांव दिख रहा है, तया गांव। ये देखिए, ये वो गांव है। यहाँ पे टाइगर का इतना खौफ हो गया था कि ये गांव पूरा पलायन हो गया। तो इन सब लोगों ने यहाँ ऊपर हाईवे की तरफ को अपने अपने घर बना लिए हैं, वहाँ बिल्कुल छोड़ दिया है। कभी कभार जाते हैं, जब कोई खेती बाड़ी कुछ करनी होती है, कोई फसल का टाइम है, तभी जाते हैं, नहीं तो वहाँ जाते नहीं है। तो अब ये जो नीचे वाला एरिया है, ये है उपासना। ये है उपासना। तो यहाँ से टाइग्रेस और टाइगर जो भी यहाँ पे हैं, 2 टाइगर और टाइग्रेस नीचे पानी पीने जाते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं खाने की तलाश में। और गांव वाले अपने घास लेने के लिए, अपने चारे के लिए, उनकी गाय भैंस चुगने के लिए निकल जाती है, पकड़ लेता है। आ गया हूँ दोस्तों मरचुला वापस। और जहाँ पे उस टाइम क्रोकोडाइल बैठा हुआ था, अभी तो नहीं दिख रहा वहाँ पे। अभी शिकार पे निकल गया क्रोकोडाइल। अभी निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। और ठंडा भी हो चुका है, क्योंकि अब तो कॉर्बेट में सुबह शाम की ठंड काफ़ी है। अभी धूप चली गई है तो ठंडा काफ़ी हो गया है। तो मैं सिर्फ एक टी-शर्ट पहन के आया हूँ, मतलब कि नेक्स्ट टाइम एक हल्की जर्सी डालनी पड़ेगी। ये है क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट। ये देखिए दोस्तों,
ऊपर सामने स्पॉटेड डियर खड़े हैं। इसका मतलब इस पहाड़ी वाले एरिया पे अगर टाइगर की मूवमेंट रहेगी तो स्पॉटेड डियर ज़रूर कॉल करेगा। स्पॉटेड डियर, सांबर डियर यहाँ भरपूर है इस वाले एरिया तक। ये दुर्गा देवी से नीचे हूँ मैं भी। ये देखिए सांबर भी खड़ा है यहाँ पर एक। और इससे आगे एक और है। किधर है? ये देखिए, एक ये है, एक है, दोनों एक ही फ्रेम में। बहुत शानदार। चलो ये पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे और देखो कई सारे डियर खड़े हैं नीचे। डियर अगर आराम से चुग रहे हैं तो इसका मतलब कोई हलचल नहीं है। इस तरफ भी एक सिंगल डियर आ रहा है। ये आराम से आ रहा है। आजकल चुकुम में हाथी ने भी बड़ा कहर मचा रखा है, क्योंकि आजकल धान पकने लगे हैं तो धान खाने के लिए डेली पहुंच जा रहा है हाथी वहाँ। कॉल हो गई है दोस्तों नीचे। चलिए दोस्तों, निकल आया हूँ 0 पॉइंट से। कॉलिंग थी वहाँ पर लेकिन थोड़ा टाइम लगता, तब तक तो अंधेरा हो जाता, तो इसलिए निकल आया। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं हूँ टी शर्ट में।